आइए अब नजर डालते हैं जयपुर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। जयपुर से प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह, भारत और चीन के बीच 5 साल बाद शुरू होने जा रही सीधी विमान सेवा, कल प्रदेश भर में शुरू हुए सहकार सदस्यता अभियान और वन्य जीव सप्ताह से संबंधित खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह से संबंधित खबर को मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। कल आरएसएस का मुख्य कार्यक्रम नागपुर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए। सरसंघचालक मोहन भागवत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जेनजी हिंसा चिंता की बात है, देश में भी ऐसी ताकतें सक्रिय हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विश्व अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय दर्शन की ओर देख रहा है। राजस्थान पत्रिका ने भारत और चीन के बीच 5 साल बाद शुरू होने जा रही सीधी विमान सेवा से संबंधित खबर को मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। अखबार लिखता है कि 26 अक्टूबर से भारत से चीन की सीधी विमान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। सीधी उड़ानें शुरू होने से भारत और चीन का एक नया दौर शुरू होगा, जिसमें व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र को लाभ होगा। दैनिक नवज्योति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गुजरात दौरे से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार लिखता है कि भुज में रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि नापाक हरकत की तो पड़ोसी का भूगोल बदल देंगे। विजयदशमी के अवसर पर रक्षा मंत्री ने भुज सैन्य अड्डे पर शस्त्र पूजा की और संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के रक्षा नेटवर्क द्वारा पाकिस्तान की कोशिशों को सफलतापूर्वक विफल करने के लिए सराहना की। पंजाब केसरी ने कल प्रदेश भर में शुरू हुए सहकार सदस्यता अभियान से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि सहकारिता सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है। राज्य में सहकारी सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम दशहरे के पर्व पर रखा गया था। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता में भ्रष्टाचार रूपी रावणों का खत्म करना है। समाचार जगत ने नाहरगढ़ जैविक उद्यान में कल से शुरू हुए 71वें वन्य जीव सप्ताह के संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वन्य जीव सप्ताह आगामी 7 दिनों तक चलाया जाएगा, जिसमें संरक्षण की भावना को नई ऊर्जा प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। कल विभिन्न विद्यालयों के लगभग 350 विद्यार्थियों को वन एवं वन्य जीव संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई और शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही चिड़ियाघर में विद्यार्थियों और स्टाफ द्वारा दिवंगत वन्य जीवों को श्रद्धांजलि भी दी गई। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार ने खबर 2023 से लगातार कम हो रहा है अपराध शीर्षक के साथ प्रकाशित की है। अखबार लिखता है कि एनसीआरबी ने 2023 तक के आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि राजस्थान में अपराधों की संख्या में कमी आई है। एडीजीपी अपराध दिनेश एमएन ने बताया कि राजस्थान पुलिस के प्रयासों से 2024 और 25 में भी अपराधों पर नियंत्रण रखा गया है। तो ये थी जयपुर से प्रकाशित अखबारों की सुर्खियां।